सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 65 लाख लोगों के नाम इन्होंने काट दिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोगों ने मिल करके खेला था, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया। जो पोल खोले जा रहे हैं उसके कारण वो बेचैनी में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नंदनी। एसआईआर को लेकर के सियासी घमासान काफ़ी तेज़ हो चुका है। ऐसे में महागठबंधन के बड़े नेता जो है वो यात्रा पर निकल गए हैं। वो यात्रा है वोट अधिकार यात्रा, जिसमें कल से ही सासाराम से शुरुआत हो चुकी है। खुद राहुल गांधी सासाराम से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में आज यात्रा का दूसरा दिन है और राहुल गांधी गया पहुँचे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, बहुत शुक्रिया, स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, आज राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के और तेजस्वी जी के द्वारा जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई है, ये बिहार में जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से एसआईआर के बाद वोटर्स में जो गुस्सा है, जो रोष है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर दिख रहा है। और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के खेमे में भी बेचैनी देखी जा रही है। बेचैनी इस बात का कि उनका पोल खुल गया है। उनके प्रति जो जनता के बीच हम जा रहे हैं और जिस तरह से जनता को हम बताने का काम कर रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है कि सही माने में हमारे वोट का चोरी हुआ है, हमारे वोट की डकैती हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 65 लाख लोगों के नाम इन्होंने काट दिए और वोटर लिस्ट में जिनके नाम कटे हैं उनको अधिकार है पता करने का कि हमारे परिवार के किन सदस्यों का नाम कटा है, क्यों कटा है, किस तरह से कटा है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साक्ष्यों के साथ हम पहुँचे और हमने बताया कि किस तरह से जिंदा व्यक्ति को भी मृतकों की सूची में डाल दिया गया, उनको किस तरह से मानसिक रूप से कठिनाइयाँ महसूस हो रही है, किस तरह से मानसिक प्रताड़ना की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, और किस तरह से उनके परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं इस मामले में बेचैन हैं कि जो व्यक्ति ज़िंदा है अब उनको साबित करना होगा कि हम मृतकों की सूची में जो हमारा नाम है वो सही नहीं है। तो जब माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश के सामने मामले को ले जाया गया और जब जिंदा वोटर्स अपने आप को साबित करने में लगे रहे कि हमारी मृतकों में जो सूची है वो गलत है, तो आश्चर्यचकित हो गए न्यायाधीश भी कि इस तरह का एसआईआर हो रहा है, इस तरह का खेल हो रहा है। और जिस तरह का खेल खेला जा रहा था चुनाव आयोग के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोगों ने मिल करके खेला था, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विपक्षी दलों की बराबर मांग रही कि वोटर लिस्ट को जो 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं उसको प्रकाशित किया जाए और बूथवार उनका जानने का अधिकार है कि हमारे परिवार के सदस्य का नाम क्यों कटा है। तब जाकर चुनाव आयोग को दिशा निर्देशन मिला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और कल चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट बूथवार जारी तो किए गए लेकिन वो डिजिटल नहीं है। आप ईपिक नंबर से उसका पता नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे बूथ लिस्ट को देखना होगा, तब जाके पता चलेगा कि हमारे परिवार के किन सदस्यों का किन कारणों से नाम कटा है। तो इस तरह से नाम खोजते खोजते ही हफ्ता गुजर जाएगा। तब फिर वो कैसे रिवीजन में अपनी बात रखेंगे, कैसे वो अपना आपत्ति दर्ज करा करके अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएंगे, ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। और चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह का खेल खेला जा रहा है वो स्पष्ट रूप से अब सामने आ चुका है। और जब कल मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें कही गई, उन्होंने कहा कि ना हम पक्ष हैं, ना विपक्ष हैं, हम निष्पक्ष या हम समकक्ष हैं। तो उनके द्वारा जब वोट अधिकार के मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी, तो उन आपत्तियों पर इनका जो कल वक्तव्य आया, जो
कहीं से भी नहीं लगा कि ये चुनाव आयुक्त का वक्तव्य है, ये किसी पार्टी का वक्तव्य है। और पार्टी के स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने जब कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफ़ी मांगनी होगी या फिर 7 दिनों के अंदर उनको एफिडेविट देना होगा, लेकिन वही ये बात अनुराग ठाकुर के संबंध में कहना भूल गए जो सत्ता पक्ष के हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भी वही आरोप लगाए हैं या वही बातें कही है कि गड़बड़ियाँ हुई है और विभिन्न जगह के मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं या बढ़ा दिए गए हैं। उस संबंध में जब जानकारी उन्होंने दिया तो उनको भी कहना चाहिए था कि आपको एफिडेविट देना होगा, नहीं तो 7 दिनों के अंदर माफ़ी मांगना होगा। लेकिन विपक्ष के नेता पर जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त का वक्तव्य आया, इसी से स्पष्ट होता है कि ये पक्ष और विपक्ष में भी कहीं ना कहीं जो समकक्ष होने का दावा करते हैं उसमें सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि ये विरोधी पक्ष को राजनीतिक रूप से टारगेट कर रहे हैं और उनके जो पोल खोले जा रहे हैं उसके कारण वो बेचैनी में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं गया की धरती पर, क्या कहें? प्रधानमंत्री जी बार बार आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में जो तेजस्वी जी के प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन है, तेजस्वी जी को जिस तरह से बिहार की जनता बदलाव के कारक के तौर पर बदलाव की दिशा में जो समर्थन और विश्वास दिया जा रहा है, उसके कारण भाजपा के खेमे में बेचैनी है। जनता दलियों को पता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो अचेता अवस्था में है। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता दलियों के नेतृत्व को एलिमिनेट करने की राजनीति कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूत किया जा सके। लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार में अब तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का विश्वास और समर्थन है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और जिस तरह से बिहार की जनता 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो नौकरी दिया, रोज़गार दिया और जिस तरह से बिहार के विकास को आयाम दिया है, उसके कारण सभी लोग तेजस्वी जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और तेजस्वी जी के साथ खड़े होने के कारण कहीं ना कहीं इन लोगों को बेचैनी है। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को, जिन्होंने साफ तौर पर एनडीए पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।